सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है, 180 दिन रह गए सर, 6 महीने का टाइम रहे, मुझे प्रिपरेशन प्लान बता दो, क्या मेरा कैट क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आई एम गोइंग टू शेयर यू अ स्टोरी ऑफ थाउजेंड पीपल, हर साल नियरली 2000 प्लस पीपल फ्रॉम कैट किंग फैमिली मेक इट टू द टॉप आई एम। मैं छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। बट वो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये 9 क्वेश्चन आप हमेशा बोलते हो कर लो तो 99% आ जाएगा, मतलब 27 सवाल ठीक करने हैं 66 में से तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम हैक करेंगे। कुछ आपको स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा और मैं आपको एंड में डे टू डे प्लान बताऊंगा जो आप घर पे बैठ के खुद से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। देखो भाई, सिर्फ 3 चीज़ें बतानी है आपको। पहली बात तो आपकी कैट की डेट कब है, 6 मंथ रह गए, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देन वी गोन टॉक अबाउट कैट पिछले 3 साल का एनालिसिस क्या है भाई, क्या हुआ था पिछले कुछ सालों के अंदर, बिकॉज कैट का पेपर चेंज हुआ है। 2015 में पहली चेंज आई थी और फिर कोविड के टाइम पे सेकंड चेंज आई थी। उसके पहले 100 सवाल होते थे, पर उसके बाद आए 76, पर कुछ 3 सालों से 66 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार भी कितने होने वाले, पेपर सेटर के होना, वो हम हैक करेंगे। इस वीडियो को एंड तक सुनना भाई, तुम्हारे लिए है। और नीचे मैं चैप्टर्स ऐड कर दूंगा, तुम लोग स्किप भी कर सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक पक्का कर देना, यू गोना एंजॉय दिस वीडियो फॉर श्योर, और मैं दोस्तों के साथ पक्का शेयर करेगा। एंड में आपको मैं डे बाय डे प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा। सर ये 60 डेज चैलेंज क्या होता है, आप 60 डेज में अपना एंटायर कैट का सिलेबस खुद से कवर कर सकते हो घर पे बैठ के भी, और उसका डे बाय डे शेड्यूल कैसा लगेगा, इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। ये अगर आप कैट किंग फैमिली ज्वाइन भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। मंडे को न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, वो भी अपन एंड में बात करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पेन और पेंसिल लेके बैठिए। पहले तो मैं तुम्हारे फ्यूचर दिखाता हूँ। हर साल जब कैट का रिजल्ट आता है ना, आई डू दीज वर्कशॉप्स, सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स, जहाँ पे 80 to 85% वाले आते हैं, 85 to 90 आते हैं। जिंदगी में जब कुछ अचीव कर रहा हो ना, पहले बड़ा गोल रखो, अपने आप को रिजेक्ट मत करो। आई ऑलवेज से लेट द ब्लडी आई एम रिजेक्ट यू। ये देखो फटाफट, आई एम गोना प्ले दिस फॉर यू, सुनो ध्यान से। देयर यू एंड गो। I'm going to be live with you for the next around 20 minutes of time and we're going to have a lot of fun. Geeta says hats off for your dedication. Thank you so much Geeta, thank you so much. तो इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ भाई गेट आउट हो जाओ। तो अभी हम लास्ट सेशन के अंदर बैठे हुए हैं अभी तुम्हारे साथ, एंड इसके बाद मैं घर जाऊँगा। माई फैमिली इज़ अप देयर एंड या वी आर द लास्ट सेशन फॉर द डे। सो या दिस इज ऑल कॉल्ड एज क्लब 99। एवरीवन इज हियर 99% प्लस। पहले तो एक बार 99 अपना पर्सनल टाइप कर दो फटाफट। व्हाट्स योर पर्सनल? 99.86, 99.86, 99.97, okay, great, okay, Yashwant, 99, 99.25, 99.03, 99.46, 99.92, 99.37, 99.78, excellent stuff. I'm giving देख रहे हो भाई, ये इसके अंदर से अभी एक बंदी निकली अक्षमा दुबे करके, एंड अक्षमा दुबे इज ऑलरेडी क्रैक्ड FMS, IIM कैलकाटा, SP जैन बॉम्बे, यू नेम इट भाई, वो बंदी ने फाड़ दिया है। तो भाई तुम बस पढ़ाई करो बैठ के, मैं पूरा शेड्यूल बताऊंगा। आई हैव डन सीरीज ऑफ इंटरव्यूज विद ऑल दीज पीपल, सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। उन लोगों ने एक ही बात बताई है कि भाई तुम बस पढ़ाई करो। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी, ये देखो अक्षमा दुबे, मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजी मेरी, मेहनत तुम्हारी और भगवान का साथ। ठीक है भाई, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो विद दिस फुल एक्साइटमेंट एंड लेट्स गेट गोइंग। चलो भैया, पहले तो सुनते हैं भाई कैट कब है। कैट का एग्जामिनेशन का डेट डिसाइड हो चुका है भाई। कैट कब मैंने नहीं डिसाइड किया, वो कैट वाले हर साल डिसाइड करते हैं। इट्स गॉन बी ऑन द नवंबर द लास्ट संडे विच इज़ गॉन बी योर 24th of November। अब तुम्हारे पास पूरे 6 महीने का टाइम है। अब अपने आप का टाइम कम काउंट करना है। ठीक है, मई मंथ निकल गया, लास्ट के 6 मंथ निकल गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड तक पूरा टाइम है। और ये वाला वीडियो के अंदर आना तुम्हें अगले साल मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। जब 99% आएगा विल डू दिस वीडियो। तो भाई तुम्हारा 24 नवंबर को कैट है। आई एम अज्यूमिंग सबको सिलेबस तो पता होगा। आज एक प्लेज कर लेना, यहाँ तो 90% लाना चाहिए, यहाँ तो 99% लाना चाहिए। ये लोगों को बात समझ नहीं आती। लोग समझते हैं भाई 99 परसेंटाइल मतलब 99% मार्क्स है, उसको भी हम हैक करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्कोर कार्ड्स लेके आऊँ, हाँ, पूरा डिटेल में वीडियो किया आज मैं, तुम सुनते जाओ बैठ के। आगे चलते भाई। तो नाउ वंस यू सीन दिस शीट, लेट्स लुक एट द गोल। आई एम अज्यूमिंग सबको पता होगा कैट का पेपर क्या है, पर फिर भी अपन 3 साल का क्विकली एनालिसिस करते हैं। आज से कुछ 5 साल पहले कैट के अंदर 100 सवाल आते थे। वो सवाल चेंज होके अभी हो गए हैं 76, और उसके बाद वो भी चेंज होके 3 साल से क्वेश्चन हो गए हैं 66। तो 2 घंटे का एग्जाम है और आपको 66 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनको ये पता है बात, फटाफट सुनते जाओ भाई। वर्बल एबिलिटी पहला सेक्शन रहता है, वो सेक्शन आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। LRDA नेक्स्ट सेक्शन रहता है, 40 मिनट्स मिलते हैं। और क्वांट्स का नेक्स्ट सेक्शन रहता है, 40 मिनट्स मिलते हैं। वर्बल एबिलिटी कुछ सालों से मॉडरेट आ रहा है, LRDA मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, क्वांट भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। पिछली बार स्लॉट नंबर 3, स्लॉट क्या होते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, वो लॉटरी टाइप होता है। आपको कोई भी स्लॉट मिल सकता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। किसी का क्वांट मुश्किल होगा, किसी का LRDA मुश्किल होगा, किसी का वर्बल डिफिकल्ट होगा। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो बोलते हैं ना, जो चीज़ें तुम्हारे हाथ विच है उसको पकड़ के बैठो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मान के चलो मोर और लेस नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर तुम्हारा कोई स्लॉट के अंदर तुम्हारा क्वांट बहुत मुश्किल आ गया,
पेपर सेटर आपको एंड में ग्रेस मार्क्स देता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन से। तुम्हारे एग्जाम के अंदर अगर लॉजिकल रीजनिंग बहुत मुश्किल आ गया, तुम्हें थोड़े से ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, विच में वेरी फ्रॉम 2 मार्क्स 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द पेपर। अब हम बात करते हैं टारगेट सेटिंग। देखो जो पढ़ना है, जो करना है, एंड ऑफ द डे तुम्हें 99 परसेंटाइल मार्क करना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए तुम्हें 3 नंबर याद रखना। पहली बात, जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 85 परसेंटाइल मार्क्स आ रहा है अगर तुम हर सेक्शन में सिर्फ 4 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, 4 ऑन वर्बल, 4 ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड 4 ऑन क्वांट। अगर तुम ये कर सकते हो, टोटल 12 सवाल ठीक, मैं तुम्हें स्कोर कार्ड दिखा दूंगा भाई, तुम यू गेट 85 परसेंटाइल। 85 परसेंटाइल मतलब यू आर बीटिंग द शिट आउट ऑफ 85% जनता। सो नियरली 3,28,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 2,90,000 के आसपास, 2,88,000 टू बी मोर प्रिसाइज के आसपास लोग गए थे। उसमें तुम्हारा रैंक आ जाएगा भाई पहले 85% लोगों में से, मतलब 85% लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम पहले 15% लोगों में से हो। परसेंटाइल का मतलब वही होता है। आगे देखते भाई, अगर तुमने 45 मार्क्स ले लिए, विच मीन्स 5 क्वेश्चन राइट इन क्वांट, 5 क्वेश्चन राइट इन वर्बल एबिलिटी, 5 क्वेश्चन राइट, एंड यू गाइज आर गेटिंग 15 क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू गेट 90 परसेंटाइल। सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे आगे तो सुनो भाई, बट तुम्हारा गोल होना चाहिए, मेरे को पहुंचना है कहाँ तक, उस वीडियो की तरह 99 परसेंटाइल पे। पिछली बार अगर आपने 999 मारा है, विच मीन्स 81 मार्क्स, 27 क्वेश्चन ठीक, हर क्वेश्चन इंटू 3 करके, अगर आप याद रखते हो 999 मेरा गोल है, तो तुम मान के चलो मेरे को हर एग्जाम के अंदर 11-12 सवाल ठीक करने, ओवरऑल करेक्ट माइनस करके मेरे को 999 लेके आना है, यू गोना बी एट 99 परसेंटाइल। लेट्स लुक एट सम स्कोर कार्ड नाउ, दिस इज रियली क्रेजी। सो आई एंड मोइनैक सर, जो कि एफएमएस एलुमनाई, हमने काफ़ी रिसर्च करी है एंड वी फाउंड आउट दी स्कोर कार्ड ऑफ कैट किंग फैमिली स्टूडेंट्स। मैं उनके साथ स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। अब यहाँ से शेयर करते हैं। नाउ दिस गाय इज अ 99 परसेंटाइल ओवरऑल। अगर तुम ओवरऑल देखोगे, दिस इज 99 परसेंटाइल। इसका क्वांट में है 98 और DILR इसका बहुत अमेजिंग नहीं, 86 है, पर वर्बल एबिलिटी भी 99 है। नाउ दिस गाय गॉट 14 क्वेश्चन राइट इन वर्बल एबिलिटी, और LRDA के अंदर 5 क्वेश्चन राइट और क्वांट के अंदर 8 क्वेश्चन। सर आपने तो बोला था 999, देखो भाई 999 तो उसका होता है जिसने तीनों सेक्शन के अंदर इक्वली करके आना है। आपका ऐसा हो सकता है कि ये वाला सेक्शन वर्बल अच्छा था, नॉन इंजीनियर हो, वर्बल फाड़ दिया तो It's आपने 4 9 o'clock. का 14 तक ले गए। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि LRDA के अंदर आपके 9 टारगेट था भाई, 5 हो गए। यहाँ पे तुम्हारा 9 टारगेट था तो भाई पेपर मुश्किल आ गया, तुम्हारा 8 ही हुआ। बट टोटल तुम देखोगे भाई 14 और 5 9, 14 और 5 19, 19 ये 27 क्वेश्चन ही होता है। समझ आ रही तुम्हें? ये 27 क्वेश्चन होते हैं। एक और स्कोर कार्ड देखते हैं, तो मतलब 27 क्वेश्चन राइट। हाँ, भाड़ में जाए नेगेटिव टू स्टार्ट विद, ओके, टू स्टार्ट विद भाड़ में जाए नेगेटिव। टुडे वी कैन टॉक अबाउट ओनली द करेक्ट मार्क्स व्हाट वी हैव टू गेट, क्योंकि हम नेगेटिव्स को बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। करेक्ट क्वेश्चन इसके थे 11, इसके थे 8, इसके थे 9। सो 9 और 8 17, 17 और 11 28 क्वेश्चन राइट। दिस गाय ऑल्सो गेट अ 99.06 परसेंटाइल। आगे देखते हैं भाई। एक और स्कोर कार्ड है मेरे पास, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कोर कार्ड है, ये मेरा फेवरेट स्कोर कार्ड है। काफ़ी बैलेंस स्कोर है इस बंदे का, इस बंदी का सॉरी। इसका करेक्ट है वर्बल में 9 क्वेश्चन, LRDA में 9 क्वेश्चन और क्वांट के अंदर है 8 क्वेश्चन। 999 नहीं है पर 998 है, एंड दिस गर्ल इज एबल टू गेट 99.01 परसेंटाइल ओवरऑल कैट। तो भाई हैंस प्रूवन। तुम मुझे दोबारा मत पूछना सर कितना है मेरा, तुम्हारा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, मेरे को 9 सवाल हर सेक्शन में ठीक करके आने हैं। अब तुम्हारा अगर एक सेक्शन कम जाएगा तो उस सेक्शन को थोड़ा कम करके बाकी किसी और सेक्शन में बढ़िया कर सकते हो। प्रो टिप नंबर 1 फॉर द डे, कहीं पे लिख लेना, नॉन इंजीनियर्स यू गाइज कैन एम स्कोर कार्ड नंबर 1, जहाँ पे इस बंदे ने फाड़ा है भाई, कौन है बंदा है, हाँ, जहाँ पे इस बंदे ने फाड़ा है भाई, और इसने वर्बल सेक्शन ही टुक टू द मून। LRDA के अंदर ज़्यादा सवाल इसके ठीक नहीं हुए, बहुत ही लिमिटेड तरीके से इसने क्वेश्चन किए। क्वांट में भी देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कितना कितना बढ़िया, 10 ही अटेम्प्ट किए और 8 ठीक है, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया। तो करेक्ट की बात हम कर रहे हैं भाई, तुम्हें गेम खेलनी करेक्ट का व्हेन यू स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। So let's move to the next section. The next section is like you should be knowing that why the hell are you preparing for this exam. अगर तुम्हारा जिंदगी में किसी भी काम करने के लिए why sorted नहीं है ना, तो तुम करते करते प्रिपरेशन छोड़ दोगे। why मतलब I need a better नौकरी, यार मेरे पास नौकरी है ही नहीं, या मैं ऑलरेडी अच्छे कॉलेज का हूँ, मुझे IIM की डिग्री चाहिए, या मैं IIT की तैयारी कर रहा था, IIT तो हुआ नहीं, पर मुझे इंडियन दी, वो बोलता है ना मिल्खा सिंह, मुझे इंडिया दी हुडी पानी, या तो मेरे को इंडिया दी हुडी पानी, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर जाना है। योर वाई शुड बी सॉर्टेड, अपना ड्रीम कॉलेज फिक्स कर लो। अगर वो नहीं होगा तो प्रिपरेशन डामाडोल होते जाएगी। अगले 6 months, before I talk about the strategy, it should be only one goal. Your weekend should be mine. If you're a follower of Cat King, if not, subscribe button click कर लो। हाँ, one goal only. You are meant to crack this examination. अपने entire preparation plan को अभी हम करते हैं काम की बात। 60 डेज के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। इन 3 पार्ट में you guys can prepare the entire syllabus in 3 part.
एंड कैट किंग फैमिली वी कॉल्ड 60 डेज चैलेंज, इनको मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा। वो होना कैसे चाहिए? इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त टारगेट करो कि भाई मेरे को 90% लेके आना है। सर ने दिखा दिया कि भाई 90% आ रहा है 15 क्वेश्चन पे, तो मेरे को नहीं पता तू कैसे लेके आएगा। पूरा जून ले ले, पूरा जुलाई ले ले, पूरा अगस्त ले ले यार। अगस्त 15 तक, इंडिपेंडेंस डे तक तुम्हारे 5 करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए। मैं तुम्हें एग्जाम पूछ रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्पेनिश का एग्जाम है, तुम्हारा फ्रेंच का एग्जाम है, ये तुम्हारा उर्दू का एग्जाम है। ना तुम्हें फ्रेंच आती है, ना तुम्हें उर्दू आती है, ना तुम्हें स्पेनिश आती है। और आज मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ यार, 66 क्वेश्चन दूंगा तेरे को, उसमें से ना बस 15 सवाल बना के आना। 66 में से 15 बना लोगे ना? हाँ या ना? बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। तो एक जब कैट की तैयारी है तो तुम डरना शुरू कर देते हो। वहाँ स्पेनिश में तुम कर लोगे, यहाँ पे तुम डरना शुरू कर दो। नहीं भैया, ये कोशिश करनी है कि मेरे को 15 अगस्त तक ये तुम ये लेके आओ, आगे मेरा काम है। 1994 परसेंटाइल पे आई एम अमृतसर दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार गोल्डन टेम्पल दिखना शुरू हो जाए तो अहमदाबाद अपने आप आएगा। बट फर्स्ट एम इज दैट अगस्त के बाद 15 अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर तक हम 95% एम करेंगे। 95% एम करने के लिए तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चन ठीक करने पड़ते हैं, 21। तो देखना 3 महीने में तू कुछ नहीं कर रहा यार। 3 months यू आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट टू गेट 2 more क्वेश्चन राइट। एंड हमारा टारगेट रहेगा कि हम नवंबर में जाके 9 की श्रृंखला को टच करेंगे एंड वी गोट बी क्रैकिंग कैट फॉर श्योर। अब बात करते हैं सिलेबस। इतना समझ आ गया भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक रिक्वेस्ट है भाई, स्ट्रीम को लाइक पक्का कर दीजिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई। 6 months टू कैट प्रिपरेशन। जून जुलाई के अंदर पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करो। मॉक देने कब शुरू करने हैं? थोड़ा बहुत पढ़ के 10-15 दिन पढ़ के एक मॉक दे दो। नंबर नहीं आएंगे, क्या नहीं होंगे, मैं डिटेल्ड सेशन करूंगा उसके लिए, वो कि मॉक्स के अंदर नंबर कैसे इंप्रूव करने। पर पहले 10 मॉक के अंदर अपने आप को जज नहीं करना है। अपने हर सेक्शन के अंदर देखो तुम कितना राइट कर रहे हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भाड़ में जाए नेगेटिव। इन कैट किंग फैमिली व्हेन यू गाइस आर गिविंग मॉक्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल स्कोर। पोटेंशियल स्कोर क्या होता है? कितने तुमने नेगेटिव कर दिया यार, सिली मिस्टेक होगी। मार्क करना था डी, मार्क कर गया सी। यहाँ 2 का क्यूब तुमने 2 का क्यूब 6 लिख दिया तुमने, जबकि होता है 8 है। वो बेसिक मिस्टेक्स को अपन इग्नोर कर सकते हैं इन द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज अब मोटिवेटेड रहना। एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कैट प्रिपरेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 16 क्वेश्चन, arithmetic algebra combined together 15 questions out of your 20 questions, 22 questions of quant। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 16 क्वेश्चन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अर्थमेटिक समवेयर अराउंड 7 to 8, अलजेब्रा 7 to 8, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 22। डीएलआर पूरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीएलआर मुश्किल आता है, उसके अंदर एक सेट ढूंढने के लिए तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। एक सेट अगर तुमने डीएलआर में ढूंढ लिया फिर भी आप 92% क्रॉस कर पाते हो, वो लोग यू ही नहीं कर पाते। पर कोई पेपर उठा के देख लो पिछले 5 साल का, हमेशा आपको एक ना एक सेट ऑफ डीएलआर ईजी मिलेगा। कैट लव्स स्पाइडर चार्ट, कैट लव्स अरेंजमेंट, कैट लव्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। तो कैट के वो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। एनी विच वेज, टारगेट सॉल्व इजी क्वेश्चन। जब तुम मॉक टेस्ट के अंदर घुसोगे, दिमाग में बात याद रखनी है कि मेरे को एज ए स्कैवेंजर जाना है, गरीबों की तरह जाना है। आई ऑलवेज से कैट इज अ लूजर्स एग्जामिनेशन। अगर तुम गरीबों की तरह जाओगे, कम पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, इसलिए मॉक देने पहले दो। जब तुमने कम पढ़ा हुआ है जाके को कम उतना ही आता है और उतना ही कर पाएंगे, राइट? उतनी कैपेबिलिटी से कर पाएंगे, तो तुम्हारी आदत बन जाएगी टू फाइंड द इजियर क्वेश्चन। उस दिन ऑफ कैट भी आपको यही करना है, ठीक है भाई? इतना समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन शेड्यूल। अगर तुम दिन का हमें 1 घंटा दे सकते हो भाई, ठीक है, दिन का 1 घंटा दो। तुमने अगर कोई और कोचिंग ज्वाइन की हुई वहाँ पे तुम 1 घंटा वहाँ पे दो और साथ में बैठ के 1 घंटा और प्रिपरेशन करो। जून मंथ के अंदर आई कॉल्ड 60 डेज चैलेंज, स्टडी फॉर 1 hour एवरी डे इन द क्लासरूम एंड स्टडी फॉर 1 hour एट होम। अगर तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिन का 2-2 घंटा मारना शुरू करो। जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर 2 घंटे और आपको देने हैं। अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको 3 से लेके 6 hours तक देने हैं। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया भाई? आपको मैंने स्कोर कार्ड दिखा दिया। अब मैं आपको डे बाय डे शेड्यूल बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर आई गो इन फॉरवर्ड, आई जस्ट टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द entire journey of CAT preparation. When you move in forward, have it a habit that you will solve 1 reading comprehension every day, 1 RC every day, 1 LR every day, 1 DI every day। कहाँ से करिए? कहीं से करिए, जहाँ से जो भी आपके पास किताबें हैं वहाँ से करिए, पुराने पेपर से करिए। सर इसका करने का फ़ायदा क्या बता रहे हो आप? देख भाई, RC आना है 16 क्वेश्चन का, LR आना है 10 क्वेश्चन का, और DI आना है तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन का। ये टोटल मिला के होते हैं 36 क्वेश्चन। 36 question out of 66 question you are bloody practicing every day मेरी जान। You doing this every day, people are not doing this। सर इससे सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर होगा क्वांट का। अरे क्वांट भी करेंगे, क्वांट टेक्स हेल लॉट ऑफ अ टाइम। ये स्टार्टिंग में करने के लिए, आरसी करने के लिए 20 मिनट जाएगा, एक एलआर का सवाल 20 मिनट, एक डीआई का सवाल 20 मिनट। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं लाइक तुम्हारा फेवरेट कॉलेज FMS दिल्ली जिसकी सेक्शन कट ऑफ नहीं है,
जिसकी सेक्शन कट ऑफ नहीं है, IIT दिल्ली सेक्शन कट ऑफ नहीं है, IIM रोहतक सेक्शन कट ऑफ नहीं है, IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, GIM टापनी एक्सेट्रा, तो इससे तुम सेफ तो पक्का रहोगे अगर आपको MBA करनी है। और क्वांट तो साथ में अगर 20 क्वेश्चन और उसके ऐड कर सकते हो, इज गोना बी गुड। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेल यू द डिटेल्स प्रिपरेशन प्लान। देख भाई, अब हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमें प्रिपरेशन करनी है, एंड आई वांट टू जस्ट गो इनटू द सेम। बाय द वे, ये शेड्यूल तुम घर पे भी ले सकते हो, बट पीपल प्लानिंग टू जॉइन द कैट किंग फैमिली, अगर आप चाहते हो कि यू वांट बी इन द टॉपर्स लिस्ट, और मैं आपको खुद पढ़ाऊँ क्लास के अंदर, एवरी मंडे एवरी वेंसडे आई टेक द क्लासेस इन विच आई गाइड यू। इस मंडे को बैठ के आज इस हफ्ते में ये प्रिपरेशन प्लान बना। अगर कोई लोग होते हैं ना, वो दो तरह के स्कूटर होते हैं, एक होते बटन स्टार्ट, एक होते धक्का स्टार्ट। जिनको धक्का स्टार्ट वाले लोग हैं, दे कैन जॉइन द कैट किंग फैमिली, बट मेहनत करना यार आके। मेरे को ऐसे रिजल्ट चाहिए इस बार भी मैं 2000 पीपल शुड बी मेकिंग टू बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस फ्रॉम कैट किंग फैमिली। अब देखो स्केड्यूल सुनो भाई ध्यान से। पहला हफ्ता जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, वैदिक मैथ, परसेंटेजेस, एवरेजेस करो, इसको हम बोलते हैं वी पार। वी पार का एक भी सवाल कैट के अंदर डायरेक्टली नहीं आएगा, पर अब ये है तुम्हारा च्यवनप्राश। दिस गोन बी रियली हेल्पफुल व्हेन यू गोइंग इनटू सॉल्विंग द डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, वो करने बहुत बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद हर हफ्ते एक एक मॉड्यूल पकड़ो। एल्जेब्रा और अर्थमेटिक मॉड्यूल्स, भाई अब मैं आपको समझा रहा हूँ 60 डेज चैलेंज क्या होता है। 60 डेज चैलेंज कुछ नहीं है, हर हफ्ते में एक टॉपिक पकड़ना है और उसको खत्म करना है। और अगर वीकेंड पे जाके मॉक देना, तो उस मॉक के अंदर उगल के आना है और देख के आना है कि भाई जो जो तूने पढ़ा उसके नंबर आ रहे हैं कि नहीं, उस टॉपिक को कवर कर पाएगा नहीं। विद एन एक्सेप्शन ऑफ एल्जेब्रा और अर्थमेटिक को 2-2 हफ्ते लगाएंगे, ठीक है। बाकी हर चीज़ को एक हफ्ते के ज़्यादा दे डोंट कमांड दैट मच ऑफ टाइम एज वेल। एल्जेब्रा क्यों करना है, बिकॉज के 8 से 9 आने हैं। तो क्या करने वाले भाई, वीक 1 के अंदर वैदिक मैथ्स कर लिया, वीक 2 के अंदर एल्जेब्रा, वीक 3 के अंदर भी एल्जेब्रा 15 डेज, वीक 4 के अंदर ज्योमेट्री पकड़ लो, एक हफ्ते के अंदर ज्योमेट्री पढ़ लो, बिकॉज एग्जाम में 2 या 3 सवाल आने हैं। तो ऐसा करके फिर DLR पकड़ो, उस हफ्ते में क्वांट करना बंद कर दो भाई, DLR रोज करो। DLR मैंने आपको बताया रोज का एक डेटा इंटरप्रिटेशन, रोज का एक LR, तो अपन रोज कर ही रहे हैं प्रैक्टिस के लिए 15-15 मिनट, उससे तुम्हारा दिमाग अपने आप फोन होता रहेगा। बट इसके अंदर पूरा मॉड्यूल पकड़ो और इतनी तैयारी करो कि 22 क्वेश्चन में से पेपर के अंदर मेरे 2 या 3 सेट तो सॉल्व होने चाहिए। तो भाई DLR के आते हैं इस बार 22 नहीं हो गए, अभी हो गए 20 क्वेश्चन। इस 20 में से मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होने चाहिए, उस हफ्ता DLR तुम्हारा सॉर्टेड होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर अब पकड़ो नंबर्स मॉड्यूल, एंड देन पकड़ो मॉडर्न मैथ्स, एंड फिर कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, सेट थ्योरी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सेट्रा, एंड देन यू कैन फिनिश एंड रैप अप योर एंटायर 60 डेज चैलेंज विद योर DLR मॉड्यूल एज वेल। और साथ में अर्थमेटिक मॉड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 15 दिन लगा सकते हो। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल के अंदर तुम DLR करते हो मिनिमम 3 बारी, एक एक हफ्ता पूरा DLR के ब्लॉग, एंड यू कैन फिनिश द एंटायर सिलेबस इन 60 ब्यूटीफुल डेज। यू फिनिश 1 सिलेबस अगेन, उसके बाद क्या करना है, दोबारा रिवाइज करो, उसके बाद क्या करना है, दोबारा रिवाइज करो। ऐसे करके तुम 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इफ़ यू गाइज आर कीन ऑन क्रैकिंग कैट। मैं आपको एक हॉरैक बताता हूँ, उसके पहले एक क्विक अनाउंसमेंट। भाई पीपल हु वांट टू टेक दिस शेड्यूल ऑन देयर ओन, दे कैन स्टडी ऑन देयर ओन, वेल एंड गुड। पर मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि ऐसा गुरु ढूंढो जिससे तुम्हारी लय जुड़ जाए। इफ़ यू गाइज आर कीन ऑन इंटरेस्टिंग इन जॉइनिंग द कैट किंग फैमिली, वी हैव दिस न्यू बैचेस कमिंग ऑन। वन इज कॉल्ड द 27th May बैच, अदर इज कॉल्ड द 3rd June बैच, एंड द 10th June बैच। इन तीनों बैचेस के अंदर एक आपको बेनिफिट मिल रहा है, यू गाइज गेट एक्सेस टू द NIT IIT बैच एज वेल। NIT IIT बैच वाला क्या होता है, इन NIT IIT वाले बच्चे अलग से पढ़ते हैं। ये बीइंग ऑनेस्ट हफ्ते में आते हैं 4 दिन। मेरी क्लास आते हैं मंडे और वेंसडे को। बाय द वे मैंने वर्बल बताना भूल गया, आई कम टू वर्बल एबिलिटी इन ए मिनट। और ये आते हैं सैटरडे संडे को, सिर्फ शॉर्टकट्स। NIT IIT रिपीटर्स, हाँ इनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाते हैं। बट गुड थिंग इज इन कैट किंग फैमिली वी विल नेवर टेल ओ ये तो सिर्फ उनका क्लास है। इसके अंदर तुम भी बैठ सकते हो, जिंदगी में तरक्की करनी है टॉपर्स के साथ बैठे करिए। और एक और चीज़ हमने कर दी है, इफ़ यू गाइज गेट एन इंटरव्यू कॉल, तुम्हारा GDPI इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बैचेस। समझ आ गया आपको। तो भाई 2 तरह के बैचेस है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, इसके अंदर बैचेस का डिटेल्स आपको लिंक में दिया हुआ है। वन इज कॉल्ड द कैट किंग इंटेंसिव, अदर इज कॉल्ड द कैट किंग टर्बो, एंड थर्ड इज कॉल्ड द सेल्फ स्टडी। इंटेंसिव का मतलब है सर सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। कई लोग ऐसा करते हैं, कैट नहीं हुआ तो स्नैप, स्नैप नहीं हुआ तो NMAT, NMAT नहीं हुआ तो CMAT, या CMAT नहीं हुआ तो ZAT एग्जामिनेशन। तो ये सारे एग्जाम्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ CAT 25 का शेड्यूल। सिमिलरली यू कैन गो टू द कोर्सेज एंड यू गैस कैन चेक द CAT 24 का शेड्यूल एज वेल। एकदम डिटेल में आपको दिया जाएगा। एवरी मंडे देयर इज अ न्यू बैच, यू गैस कैन कॉल टू द टीम एंड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम देम, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। 899911 8999 इज द नंबर। नाउ कमिंग बैक, सर आपने स्कोर कार्ड तो दिखा दिए, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये जो मैं आपको 999 बोल रहा हूँ बहुत अमेजिंग चीज़ है, इट्स गुड टू स्टार्ट विद। पर जो फाइनल स्कोर आता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा आता है। तो इससे एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, टेक 1 सेक्शन टू द मून। नॉन इंजीनियर्स, स्टार्टिंग में बताया था, वर्बल एबिलिटी फाड़ दो अगर आपका क्वांट वीक है। इंजीनियर्स भाई क्वांट फाड़ दो अगर आपका वर्बल एबिलिटी वीक है। तो
तो फाइनल स्कोर कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, कुछ लोगों का बहुत ही बैलेंस स्कोर कार्ड दिखता है, जो मैंने आपको बताया 999 या 998। तो भाई लग जाओ बैठ के। देखो भैया, अगर 180 दिन अपने लगा सकते हो, मेरी मम्मी बोलती है गाल दो अपनी लाइफ, हाँ गाल दो। अगर तुम अगले 180 दिन मेहनत कर सकते हो देन जॉइन द कैट किंग फैमिली, नहीं कर सकते हो डोंट प्रिपेयर फॉर कैट। मैं हर आदमी को एक ही बात बोलता हूँ, कैट इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। यू हैव टू कीप गोइंग, इट्स कॉन बी अप्स एंड डाउन, इट्स कॉन बी अप्स एंड डाउन। मॉक में कभी नंबर आएंगे नहीं आएंगे, इतने सारे वीडियोस आने वाले भी चैनल के अंदर, जिसके अंदर लोग आके बोलेंगे अरे सिर्फ मेरा नेगेटिव आता था, मेरा जीरो आता था, एंड देर जॉइनिंग एफएमएस, देर जॉइनिंग आईआईटी बॉम्बे, देर जॉइनिंग आईएम अहमदाबाद। सो बॉयज एंड गर्ल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यस डू इट इन द लाइक बटन। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया, पूरा प्लान ऑफ एक्शन बता दिया, लिंक दे दिया, उसके अंदर आपको शेड्यूल का पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू गाइस। अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हैं कैट किंग के बारे में या कैट प्रिपरेशन के बारे में, नीचे कमेंट करके बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू गाइस। डू इट इन द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। स्टे मोटिवेटेड इन द गेम, हाँ स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।